वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये वीडियो दोस्तों आपका सुपरफास्ट रिवीजन है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए और पीसीएस एग्जाम के लिए भी। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जो भी बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 4.0 की ही क्यों ना बात हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सुपर फास्ट रिवीजन है और कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, आप सभी लोगों से आग्रह है। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ये था जो दोस्तों कार्यकाल था लॉर्ड डफरिन का। ठीक है, क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने किया था? एक अंग्रेज अधिकारी था, ये वो ह्यूम। ठीक है, तो उसी के नेतृत्व में ये आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किस भारतीय नायक ने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, सुपर क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं। तो इलाहाबाद से जो नेतृत्व किया दोस्तों, लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने। और इस विद्रोह को जो दमन किया था कर्नल नील थे। कौन थे? कर्नल नील। क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किस भारतीय नायक ने किया था? तो ये किए थे दोस्तों खान बहादुर खान ने। किसने? खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? ये की गई दोस्तों 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। जबकि ये जो ये प्रभावी हुआ ये 16 अक्टूबर 1905 को ये इसी दिन प्रभावी हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? तो कोलकाता के टाउन हॉल में दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो ये तीनों डेट याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905, ठीक है, जब क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। और फिर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई बंगाल विभाजन के विरोध में? तो 7 अगस्त 1905 को। इतना याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा करके इधर से उधर भी पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब और कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब और कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने दोस्तों कांग्रेस की केवल एकमात्र अध्यक्षता किया था, वो था बेलगांव। ठीक है, ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है। और कब किया था? 1924 ईस्वी में। ठीक है, ये दोस्तों बेलगांव के अलावा आपको बेलग्राम भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कोई दूसरा चीज़ आ गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केवल 1924 में ही बेलगांव कर्नाटक में 1924 में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और कभी भी महात्मा गांधी ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7। भवानी मंदिर नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? भवानी मंदिर नामक पत्रिका के संपादक थे बरिंद्र कुमार घोष। कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था? ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में भी जानते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा ये मनाया गया था। इस दिन कोलकाता में लाखों लोग मारे गए थे। बहुत ही कह सकते हैं कि हिंसात्मक घटनाएं हुई थी उस दिन। क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था 1942 ईस्वी में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कि जो है आपका महायुद्ध शुरू हो चुका है, आइए इसका नेतृत्व करिए, आइए संग्राम में भाग लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत में। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत में। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रास बिहारी घोष ने। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। इसी समय कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी। आपके लाल बाल पाल जो थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक वाली जो पूरी पार्टी थी, ये सब गरम दल के नेता थे। बाकी दादा भाई नौरोजी और उस समय के जो इनके स्थानीय नेता थे, ठीक है, ये सब नरम दल के थे। जैसे महात्मा गांधी हो गए, ये सब नरम दल से संबंधित थे। उसमें गांधी जी पार्टी मतलब इसमें भाग नहीं लिए थे, लेकिन ये सब नरम दल के थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी वगैरह हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आईएनसी का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया? तो ये 27वां अधिवेशन था। ठीक है, कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कहाँ पर? कोलकाता में हुआ था। और इसी समय क्या हुआ था, ये घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। ठीक है, इस प्रकार 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण धर ने। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे जनगण मन लिखा हुआ है, यहाँ पे बिशन नारायण धर लिखा हुआ है। ठीक है, ना कई बार आ रहा है, और यहाँ पर भी वही गण यण जन लोगों का नारा, मन को रख दिया यानी कि धर दिया। ठीक है, कैसे भी करके आपको याद करना ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 12, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? आईएनसी का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित। तो 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में। ये 12वां अधिवेशन था। किस नंबर का था? 12वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी जी ने किया था। ठीक है, तो रहीमतुल्लाह सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। 12वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके बीपीएससी टीआरई 3 में टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। 1938 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। उस समय जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लेकिन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो ये थे दोस्तों आपके जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में। तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। ये जो है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो भूलना नहीं है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अब यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन क्या हो सकती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हो सकता है कि आपका ध्यान अंग्रेज पर ना जाए और आप व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है लगा करके चले आएँ, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके शिशिर कुमार घोष। क्या थे? शिशिर कुमार घोष। और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। कई सारे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। उनकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, ये बांग्ला भाषा से जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 16, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो ये हैं दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अब इनका एक उपनाम भी है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इन्हीं का नाम है। किसका? दादा भाई नौरोजी का। इनकी एक और पत्रिका थी राष्ट्रगुप्तूर। ठीक है, इसी नाम से ये प्रकाशित होती थी। तो राष्ट्रगुप्तूर और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल की इंडिया,
जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम भारत की जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो 20 रुपये बताई थी 1869 ईस्वी में। ठीक है, किसने बताई थी? दादा भाई नौरोजी ने ही। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जो है स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। किसने? शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना किया था। दोस्तों 1875 इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था इसी समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था और इसका क्या परिणाम हुआ? तो लखनऊ पैक्ट दोस्तों दिसंबर 1916 में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। ठीक है, और समझौता होने का मतलब यही आज से क्या निकला इसका परिणाम, कि आगे चल करके एक पाकिस्तान नाम का एक राष्ट्र बनाना पड़ा भारत को। समझौते से इसका यही परिणाम निकला। क्वेश्चन नंबर 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों जब आपका 24 मार्च से लेकर के 24 मार्च 1930 से लेकर के जो आपका नमक सत्याग्रह हुआ था 5 अप्रैल 1930 तक। तो ये आपका नमक सत्याग्रह हो गया, लेकिन उसके जैसे ही नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ उसके अगले ही दिन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया कि हम ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी हमारे कार्यरत हैं हम उनसे अनुनय करेंगे, विनय करेंगे। ठीक है, और उनकी कहना नहीं मानेंगे, जो भी वो कहेंगे। तो अहिंसात्मक आंदोलन था दोस्तों, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं नहीं हुई। 6 अप्रैल 1930 को ये शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों अगस्त 1928 में आया और इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जो कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और इन्होंने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था चित्तरंजन दास के साथ, और मोतीलाल नेहरू दोनों मिल करके जो है जब असहयोग आंदोलन असफल हो गया तो उसके बाद इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका आने वाला जो पेपर है BPSC TRE 3.0 काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसके लिए दोस्तों, आपका PCS का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।